आप हजरात से गुजारिश है कि एक बार महफिल की शुरुआत अल्लाह और उसके रसूल के नाम से करें। एक बार आप लोगों से गुजारिश है कि दरूद पाक पढ़ दो आप लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। जिस बात के लिए हम आप, जिस शख्सियत के लिए हम आप सारे लोग बेचैन है और देखने के लिए वो कुछ ही पलों में शख्सियत तशरीफ लाने वाली है। हमारे मंसूरी समाज या किसी भी जगह के रहने वाले लोग हों, मंसूरी समाज के लोग हों, या जब तक आप अपने नेता को नहीं पहचानोगे, अपने रहनुमा को नहीं पहचानोगे, अपने पेशवा को नहीं पहचानोगे, जैसे कि दुनियावी बात है नेता को पहचानना, सरकार में बात तुम्हारी वो पहुंचाएगा। और अगर आपको कभी कोई चीज की जरूरत पड़ती है, यहाँ जैसे कि मैं घर घर गया तो कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इस बात की मालूमात ही नहीं कि इस गांव में मीटिंग होने वाली है। तो कितनी बुरी बात है। इस गांव वालों से मेरा अनुरोध है, मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच रही हो, मुस्लिम समाज के सारे ही लोग महफिल मुकद्दस में तशरीफ ले आए। और किसी शख्स को कोई जरूरत पड़ती है तो वो हमारी आवाज सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, हमारी बात सरकार में पहुंचाने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे कि कोई यहाँ किसी से कोई चीज तलब नहीं की जाएगी, न किसी चीज का सवाल किया जाएगा, न कोई चीज मांगी जाएगी, न रुपया पैसे का सवाल किया जाएगा, न यहाँ पर वोट का सवाल किया जाएगा। चांद साहब क्या हाल है? बैठो बैठो बैठ जाइए बैठ जाइए। वालेकुम वालेकुम सलाम। नाम तो लेते हो तो नाम कैसे मालूम? आली जनाब मुख्तार साहब यहाँ पहले ही से मौजूद थे और हमारे साथ लखनऊ से तशरीफ लाए ऑल इंडिया मंसूरी समाज के उपाध्यक्ष और आपके जिला से ताल्लुक रखने वाले जनाब इकराम मंसूरी साहब अपने मादरे वतन आज आपके सामने तशरीफ ला चुके हैं। और हमारे साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष के महासचिव जनाब हरि किशन गौतम जी भी हमारे साथ में हैं और हमारे लखनऊ के महासचिव जनाब इकबाल मंसूरी साहब भी तशरीफ फरमा। मैं आप सबकी आमद का ममनून हूँ और शुक्रगुजार हूँ इस बात का कि आज आप सब इस मुस्लिम समाज की मीटिंग में आप सब तशरीफ फरमा है। मैं चाह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ न जातवाद है न बिरादरीवाद है, आज वही फरमाए है। नूरी तन का सदका पाकर, नूरी तन का सदका पाकर साज बहुत इतराए हैं। कैसे कटेंगी हिजरी की रातें, दिल तो बहुत घबराए हैं। और नूरे मुनव्वर सुबह दरख्शां
सुबह दरफ़शान नूर मुनव्वर सुबह दरफ़ में हमारे अनीस भाई मंसूरी उठ खड़े और सिद्दीकी जमात में जैसे नसीमुद्दीन सिद्दीकी वगैरह यानी उठ खड़े हुए हैं हमारे नेता, तो उनको पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम अपनी डायरेक्ट बात कहीं पर अपनी नहीं पहुंचा सकते हैं या कह नहीं सकते हैं, हम अपने नेता को पहचानते और जानते हैं तो हम अपनी बात अपने नेता तक पहुंचा सकते हैं या उनके जानने वालों तक पहुंचा सकते हैं और वो हमारी बात सरकारी दफ्तर में पहुंचा सकता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की इस वक्त मायावती मुख्यमंत्री है, वहाँ तक हमारी बात डायरेक्ट हम नहीं जा सकते हैं, हमारी जानकारी नहीं है, लेकिन हम जब अनीस भाई मंसूरी को पहचानेंगे और उनकी बात को सुनेंगे, उनके ऊपर भरोसा करेंगे, उनकी बात पर यकीन लाएंगे तो यकीनन ये जानिए कि आपकी ज़िंदगी में 4 चांद लग जाएंगी। मैं उनके गांव में इससे पहले घूम आए हैं और आज ये लोग यहाँ आए हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इस गांव के जो लोग रहने बहारपुर के लोग जो अपने घरों से बाहर नहीं निकले, अगर इस गांव के लोग अपने घरों से बाहर आ जाते तो ये यहाँ जलसा इसका जो है दूना तिगुना हो सकता था। खैर कोई बात नहीं है, ये आपका अपना मसला है, हम तो बाहर से आए हैं। अब ये सवाल यहाँ हम लोग उठा रहे हैं कि हमारा एक नेता होना चाहिए, और बेशक एक कबीले होते हैं, कबीले का एक लीडर होता है, उस लीडर के कहने पर कबीला चलता है, ये अच्छी बात है और आप लोग देखते सुनते चले आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम एक मंसूरी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन यहाँ मंसूरी समाज से नहीं, यहाँ तो मुस्लिम समाज की बात है, हमारे बीच में सब लोग हैं, लेकिन ताल्लुक़ हम मंसूरी कबीले से रखते हैं। तो मैं हमारे कबीले के इस वक्त नेता जनाब अनीस मंसूरी साहब, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहे हैं और आप जोनल कोऑर्डिनेटर भी हैं, आपके पास 5-6 मंडल है, और वैसे तो मंसूरी समाज में पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करते हैं। आज आपके बीच में यहाँ आए हुए हैं, ये अपनी बात आपके सामने रखेंगे, आप इनकी बातों को सुनिए और उस पर गौर करेंगे। आवाम को बहुत ही बेहतर तरीके पर समझाने की कोशिश की, और ये तो बात ज़रूरी है कि बग़ैर तालीम के किसी मसले का हल नहीं। इंसान के पास इल्म नहीं, हुनर नहीं, तो इंसान कल अनाम कुरान मजीद में कहा गया है कि इंसान बिल्कुल जानवर जैसा है। जानवर क्या कर सकता है? उसको जो मालूम है खाना पीना हगना, वही तरीका मालूम। तरक्की नहीं हो सकती। तरक्की का वाहिद जीना और चाबी वो तालीम। तो मेरे दोस्तों, ये तो सिलसिला सन आज़ादी के लगभग 61-62 साल हो रहे हैं, और इस टाइम में लेकर के अगर आप परसेंटेज तालीम का देखें तो मैं समझता हूँ कि तालीम का मैदान तो थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन वो रहनुमाई न मिलने की वजह से, क़यादत न मिलने की वजह से, सत्ता न मिलने की वजह से आप जहाँ पे थे उससे 10 कदम नहीं बल्कि 50 कदम और पीछे लुढ़क गए। चाहिए उनका इस्तेमाल तो बहुत पहले करना चाहिए था, लेकिन मैंने अपना सिलसिला प्रोग्राम का आगे बढ़ाता रहा। लेकिन मैं चाहता हूं कि बगैर किसी ताखीर के उनकी गुलपोशी फरमाई जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए। शमीम मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा और तशरीफ लाएं। शमीम मंसूरी, हसरुद्दीन मंसूरी, एक शमीम मंसूरी साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, और जनाब अनीस मंसूरी साहब जो ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका जरा आप लोग इस गुलपोशी फरमाकर इस्तकबाल फरमाएं, और आप लोग तालियों के साथ जोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल करें। हसरुद्दीन मंसूरी साहब, हाफिज साहब सिद्दीकी, हाफिज अब्दुल रशीद साहब सिद्दीकी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष का गुलपोशी फरमाकर। मैं जनाब वहीद मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब
इकराम मंसूरी साहब की गुलपोशी फरमाकर इस्तेमाल फरमाएं। मैं मजीद मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे प्रदेश सचिव जनाब मुख्तार मंसूरी साहब का इस्तेमाल फरमाएं। मजीद मंसूरी साहब। हमारे बीच में लवेंद्र गौतम जी जोनल नसरुद्दीन लटारी, नसरुद्दीन। मैं चांद मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे महासचिव जनाब एच.के. गौतम जी का माला पहनाकर गुलपोशी फरमाएं। जरूर मंसूरी साहब आए और हमारे मैं इकबाल मंसूरी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष जनाब इकराम मंसूरी साहब का इस्तेमाल फरमाएं। और फिरोज मंसूरी साहब, फिरोज मंसूरी साहब, शमशाद हुसैन साहब आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अनीस मंसूरी साहब का गुलपोशी फरमा कर इस्तेमाल फरमाएं। फखरुद्दीन साहब, असरुद्दीन साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अनीस मंसूरी साहब की गुलपोशी फरमा कर इस्तेमाल फरमाएं। औसाफ मंसूरी साहब, गुलपोशी के इस प्रोग्राम के बाद तो हर मोड़ पर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अगर किसी को हिम्मत है तो हमारे शेर की तरह दहाड़ के देके मुस्लिम समाज की खबर लेकर के देके मैं दरख्वास्त करूंगा भाई जनाब अनीस मंसूरी साहब से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष मंसूरी समाज के खबर है। सबसे पहले हिंदुस्तान में गरीब, मजलूम, शोषित, दबे कुचले लोगों के हक में हिंदुस्तान के इतिहास में जो कानून बनाया, अपने कलम से गरीबों की हिमायत की बात लिखी, मैं सबसे पहले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब एवं उनकी कही हुई बात, उनकी लिखी हुई बात को अमली जामा पहनाकर मजलूमों की फलाह और बहबूदी के लिए प्रयासरत रहे मानवर कांसीराम साहब। हम तहे दिल से खिराज अकीदत पेश करते हुए आज इस छोटे से बैठक में तशरीफ लाए मंसूरी समाज के अलावा
मुस्लिम समाज के सभी हजरात, आसपास बैठे हमारे सभी अन्य समाज के हजरात, हमारे बगल में बैठी हमारी माएँ बहनें, छोटी बच्चियां, छोटे भाई, नौजवान साथी, मंच पर बैठे ऑल इंडिया जमीयतुल मंसूरी समाज के प्रदेश के उपाध्यक्ष, इटावा बिधुना से आपका ताल्लुक है भाई इकराम मंसूरी साहब, प्रदेश के सचिव जनाब मुख्तार मंसूरी साहब, और आज इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत करने वाले और इटावा जिला के जिम्मेदार हमारे साथी चांद मंसूरी साहब, उनके और साथी साहब, मंच पर बैठे हमारे साथ लखनऊ से चलकर आए मौलाना लियाज साहब, लखनऊ से चलकर आए, कल से मेहनत कर रहे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए इकबाल मंसूरी साहब, हमारे ठीक बगल में मंच पर बैठे आली जनाब रशीद सिद्दीकी साहब, सलीम मंसूरी साहब, हसरुद्दीन मंसूरी साहब, हाफिज साहब सिद्दीकी साहब, वहीद अहमद मंसूरी साहब, मजीद मंसूरी साहब, एवं हमारे साथ प्रदेश में कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ इस जोन में प्रदेश के मुख्यमंत्री बहन कुमारी माननीय मायावती जी के द्वारा मुस्लिम समाज में काम करने के लिए दलित समाज का एक साथी जो दिया जाता है मुस्लिम समाज के साथ भाईचारा को कायम करने के लिए, हमारे नौजवान साथी जनाब हरे कृष्ण गौतम साहब, हमारे सामने बैठे बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी, सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। दोस्तों, आज आपके बीच में आने का मौका मिला। ये मौका बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने मंसूरी समाज के इस अदना सा इंसान आपके छोटे भाई को मौका दिया आपके बीच में आने का। मैंने सबसे पहले अपने समाज में काम किया, मंसूरी समाज को संगठित करने के लिए, मुत्तहिद करने के लिए पूरे प्रदेश में दौरा किया। हमने पहले अपना संगठन बनाया। जब मेरे काम की गूंज प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी के पास पड़ती है, उन्होंने मुझे बुलाया और समझाया कि जिस प्रकार आप अपने समाज में काम कर रहे हो, इसी तरह तुम पूरे मुस्लिम समाज में काम करो। उन्होंने बुला करके ये इज्जत बख्शी आपके बेटे को, आपके भाई को। मैंने सभी मुस्लिम समाज का काम करना शुरू किया, साथ साथ और भी तमाम समाज के लोग जो हमारे पास मैं जिस लायक वो आते हैं, मैं उनका काम करता हूँ। खासतौर से मंसूरी समाज के लोग काफी तादाद में यहाँ है। मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि मैंने इससे पहले भी जनपद इटावा में, प्रॉपर इटावा में मैंने 2 बड़ी मीटिंगें इससे पहले किया। वहां पर समाज के तमाम जिम्मेदार लोग विधानसभा से, ब्लॉक से आए और उन्होंने हमारी बात सुना, अमली जामा पहनाने की कोशिश की। आज मुस्लिम समाज, बहुजन समाज पार्टी के मंच पर मुस्लिम समाज के अन्य जो हमारे भाई आए हुए हैं, हम उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतने गर्मी के मौसम में बैठ करके मुझे सुनने के लिए जहमत फरमाया। इसके लिए आप सभी हजरात मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बहुजन समाज पार्टी एक मूवमेंट है, एक मिशन है, एक मकसद है। हम उससे जुड़े और उस मकसद को कामयाब बनाएं,
उस मिशन को कामयाब बनाए जिसमें हमारे लिए उस मिशन में, उस मूवमेंट में फला और बहबूदी की बात है। आज मुस्लिम समाज ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहां पर उसे कुछ रास्ता नजर नहीं आता कि हम कहां जाएं। ये सबसे ज्यादा ठगा और शोषित समाज है, इसको सबने ठगा। देश को आजाद हुए लगभग 61 साल हो गए, देश को आजाद हुए लगभग 61 साल हो गए दोस्तों। 61 साल में देश की आजादी के बाद 48 साल तक बराबर कांग्रेस हुकूमत में रही। जब देश आजाद हुआ तो हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों की जो हिस्सेदारी थी, वो चाहे तालीम का एरिया रहा हो, चाहे वो सरकारी नौकरियों का मामला रहा हो, हर जगह हमारी जो भागीदारी थी वो 100 में 35 लोगों को हुआ करती थी। देश आजाद हुआ तो हमारे मुस्लिम समाज के भाई जहां नौकरियों में 100 लोग जाते थे, उनमें 33 हमारा भाई हुआ करता था। 100 लोगों में 33 हमारे भाई हुआ करते थे। आज ये 61 साल के बाद हमारे हालात ये हो गए, धीरे धीरे करके बड़े पॉलिसी के साथ, बड़े बारीकी के साथ, मनवादी सोच के लोगों ने हमको धीरे धीरे करके पीछे करना शुरू किया। आज हमारे 33 से घट करके हमारी जो हिस्सेदारी बची है वो मात्र 1% बची है। जहां हमारे 33 लोग हुआ करते थे सरकारी नौकरियों में, वहां अब हमारे 1 लोग बचे हुए हैं ऑफिस में। भैया 1 बचा है तो 99 तो उसे दबा ही लेंगे। जब 100 में 33 होते थे तो वह शेर हुआ करते थे, डरते नहीं थे कि अभी 33 लोग बोल पड़ेंगे, तो उसमें जो 67 लोग डरते थे। लेकिन आज वो बेचारा कहीं मुस्लिम किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में अकेला बैठा है, उसे सब गुड़की देते हैं, पंडित जी भी देते हैं, ठाकुर साहब भी देते हैं, यादव जी भी देते हैं। वो बेचारा कोई मुस्लिम अगर उसके पास काम के लिए चला जाता है, इसलिए चला जाता है कि फलाने मुस्लिम समाज के हैं, इनके पास जाएंगे तो शायद बिरादरी के नाम पे हमारा काम कर दे। उसकी सीट पे पहुंचने नहीं कि ये लोग उनका मजाक उड़ाना शुरू कर देते थे। वो बेचारा मारे सर मारे आपसे दूरियां बना लेता है कि भाई हमारे सीट से भागो लोग। इसका जिम्मेदार कौन है? 48 साल तक कांग्रेस बराबर हुकूमत करती रही, उसके जिम्मेदार वो हैं। बीच में कुछ और भी पार्टियों ने सरकार बनाई और चली गई, उसके जिम्मेदार वो हैं। पिछले 16 सालों से माननीय मुलायम सिंह के साथ मुसलमान कदम से कदम मिलाकर साथ चल रहा है और उसके लिए अपना खून पसीना दिया और दूसरी पार्टियों से बुराई ली, मोहल्ले में दहशतगर्दी के शिकार भी हुए और वो 16 साल तक इस्तेमाल करते रहे। जब उन्हें मौका मिला तो उन्होंने भी मुस्लिम समाज के लिए कुछ नहीं किया। हमारे वोटों से, हमारी मदद से उन्होंने सरकार तो बनाई, लेकिन हमारे भाइयों को कहीं एडजस्ट नहीं किया। जब बात आई फायदे की तो तमाम अन्य लोगों को फायदा पहुंचाया गया, पैसे के खेल शुरू हो गए। तो हमारा बेचारा वर्कर जो समाजवादी पार्टी का हुआ करता था, वो बेचारा मायूस होकर के अपने घर बैठ जाता था। उसे लगा ही नहीं कि हमने इस सरकार को बनाने में खून पसीना दिया है, अब मुझे भी हक मिलना चाहिए। और हक नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला कि आपकी लीडरशिप कमजोर थी, आपका नेता कमजोर था, वो आपका हक हासिल करने के लिए वो कमजोर था, इसलिए आपको हक नहीं मिला। मुस्लिम समाज में इसी तरह नेता पाले गए। मुस्लिम समाज के नेता कांग्रेस में सरकार आई, 4 साल तक मौज किया समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह ने। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस इटावा की धरती की जनता से, जिसने उन्हें अपना दूल्हा माना और उन्हें अपने हाथों हाथ लिया, उनको इज्जत बख्शी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर तन मन धन इस्तेमाल किया,
और उनका साथ दिया और इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। तो मैं पूरे प्रदेश के मुसलमानों से ये जवाब नहीं पूछना चाहता, क्योंकि वहां कुछ हुआ ही नहीं। मैं इटावा की जनता से पूछना चाहता हूं, कोई एक हजरात उठ के बता दे कि माननीय मुलायम सिंह ने किसी मुसलमान के बच्चे को रोजगार दिया या नौकरी दिया या कहीं किसी चुनाव में जिताने के लिए काम किया? नहीं किया। तो दोस्तों क्यों करेंगे वो? आपको भला क्यों करेंगे? आपका नेता इतना जोरदार नेता को नंगाई कर सकता? उन्हें धमकी देता, क्योंकि वो उन्हीं नेता के रहमो करम पर यह समय बन करके हाँ हुजूरी करने वाला नेता आपके फला और बहबूदी की बात, आपके भलाई की बात कभी नहीं कर सका। लेकिन आज बहुजन समाज पार्टी की नेता मुखिया बहन कुमारी मायावती जी जब प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ लेती हैं, उसके बाद दूसरे नंबर का नेता किसी और समाज से नहीं, मुस्लिम समाज से होता है। जब वो शपथ लेती है तो मुस्लिम समाज का बेटा दूसरे नंबर पर वो शपथ लेता है मंत्रिमंडल का। बड़े फख्र की बात है, आज तक जितनी भी सरकारें बनी मुस्लिम समाज के लोगों को सबसे पीछे रखा गया। लेकिन प्रदेश की मुखिया बहन कुमारी मायावती जी ने मुस्लिम के बेटे 9 विभाग के कैबिनेट मिनिस्टर माननीय मंत्री जी नसीमुद्दीन सिद्दीकी को दूसरे नंबर पर शपथ ग्रहण कराने का काम किया। ये मान सम्मान आपको आज तक किसी ने नहीं दिया। ये मान सम्मान प्रदेश की मुखिया, प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी ने दिया। चुनाव के बाद जो नतीजे आए, ये चौंकाने वाले नतीजे थे। लोग नहीं चाहते थे, कुछ मनवादी सोच के लोग नहीं चाहते थे कि दलित की बेटी प्रधानमंत्री बने। प्रदेश की मुख्यमंत्री तक तो उन्हें बर्दाश्त था, लेकिन इस प्रदेश की प्रधानमंत्री उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। सब लोगों ने मिलकर अंदर पैकिंग कर लिया, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह जी रहे हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी रहे हों, चाहे कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी जी रही हो। इन सब लोगों ने अंदर से पैकिंग कर लिया, अंदर से समझौता कर लिया कि हम लोग एक दूसरे के प्रत्याशी जो जीतने लायक होगा उसको जिताने का काम करेंगे। समझौता करके एक साजिश के तहत कांग्रेस पार्टी के लोगों को जिताया। समाजवादी पार्टी जो बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को हरा सकता था, इन 3-4 पार्टियों ने मिलकर के उसका अंदर न सपोर्ट कर दिया। उसका नतीजा आपके सामने आया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हम और आप इतने सुकून से, इतने प्यार मोहब्बत में घूमते हैं। रात में 12 बजे हमारे घर की बहन बेटियां जाती हैं, उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होती। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल हुआ है, उस पर अंकुश लगा है। इस तरह के वारदात उत्तर प्रदेश में कम हो गए हैं। मुलायम सिंह ने जो दहशतगर्दी का माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में बना रखा था, आज उत्तर प्रदेश का दबा कुचला समाज, गरीब मजलूम समाज, कुछ हो या ना हो, बहन जी ने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन हाँ एक गरीब को सहन शक्ति रखने वाला गरीब, जो सहनशीलता वाला गरीब रहा है, उसे चैन से इस सड़कों पर चलने का हक तो दिला ही दिया। बड़े खुशी की बात कि आपको यह अधिकार मिल गया, दहशतगर्दी का माहौल खत्म हो गया। दोस्तों, आज मुस्लिम समाज में चुनाव के बाद मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग के लोगों को बहन कुमारी मायावती जी ने हिस्सेदारी देना शुरू कर दिया है। मुस्लिम समाज के पिछड़े वर्ग की भागीदारी सरकार में कम हुआ करती थी। अब हमारे लोग जब जागरूक होना शुरू हो गए, और ये जागरूकता मंसूरी समाज ने शुरू की सबसे पहले मुसलमानों में, जब हमारी जागरूकता की खबर बहन कुमारी मायावती तक पहुंचती है, और मैंने इस जागरूकता का, इस बेदारी का नमूना पूरे प्रदेश में लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव में मैंने घूम घूम करके जो दे दिया, तो उन्हें विश्वास हो गया कि मुस्लिम पिछड़ा वर्ग भी हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलना चाहता है। इसीलिए उन्होंने अभी 1.5 महीना पहले जब उन्होंने संगठन में फेरबदल किया, तो सबसे पहले बुलाया और मुसलमानों में 4 लोगों को काम करने के लिए लगाया, जिसमें इंचार्ज बनाया हमारे
नानो विभाग के कैबिनेट मंत्री माननीय नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी को और प्रदेश में काम करने के लिए मंसूरी समाज के एक नौजवान साथी को जो इलाहाबाद से उनका ताल्लुक है, उन्होंने भी चुनाव में काफी भागीदारी निभाई। उन्हें उत्तर प्रदेश में 3 भाग बांटे, 3 भाग बांट करके 3 मुस्लिम लीडर तैयार किया बहनी ने, जिसमें 2 हिस्सा मंसूरियों को दिया, 2 हिस्सा मंसूरी को दिया और 1 हिस्सा जनाब अतार खान साहब अम्बेडकर नगर को दिया। तो पूर्वांचल का हिस्सा जावेद इकबाल मंसूरी को मिला, बस्ती से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा अतार खान साहब को मिला, और आपका ये बुंदेलखंड, झांसी, चित्रकूट, अलीगढ़, कानपुर मंडल और आगरा मंडल का काम ये आपके सामने खड़ा आपका बेटा अनिस मंसूरी को बहन जी ने सौंपा। आज तक ये क़यादत समाज में कभी किसी ने नहीं दिया। बहुजन समाज पार्टी ने दबे कुचले लोगों को, अंसारी समाज के लोगों को, मंसूरी समाज के लोगों को, रानी समाज के लोगों को, कुरैशी समाज के लोगों को, सबको बराबर से हिस्सेदारी देने का काम शुरू कर दिया है। अब आपको खुशी होना चाहिए कि 48 साल तक जिन्होंने हमारा इस्तेमाल किया, हम आज तक उनसे एक सवाल पूछ नहीं पाए कि तुमने 48 साल तक हमारा हक क्यों मारा। 16 साल तक माननीय मुलायम सिंह ने हमें इस्तेमाल किया, और उसके बाद हम उनसे पूछने नहीं गए कि आपने 16 साल मुझे दिया क्या। अरे हमारी नौकरियों में संख्या बढ़ गई होती, जहां हम 1 बचे थे 1 से 5 हो गए होते, तो हम मान लेते कि माननीय मुलायम सिंह तुम मुसलमान की ऐसी हो, लेकिन आपने उस पर कोई गौर खोश नहीं किया। हमारी बराबर निरंतर ये मुफलिसी, गरीबी ये बढ़ती चली गई, उस पर आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, सिर्फ अपना जेब भरा। यहाँ तक उन्होंने किया, अपने समाज के जो यादव बिरादरी के लोग उनके साथ में हुआ करते थे, यादव बिरादरी के लोगों ने उनकी सरकारें बनाई, उन्होंने सिर्फ अपना परिवार का पेट भरा और अपने परिवार के लोगों को मान सम्मान बढ़ाने का काम किया। बाकी अभी भी यादव समाज के लोग अभी बेचारे बेरोजगारी और मुफलिसी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। जब वो अपने समाज के लिए हुए, जिस कुनबे ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, जब उनके सगे नहीं हुए, तो है मुस्लिम समाज के लोग आप उनके इतना भरोसा क्यों करते हो? वो आप कहते ऐसी कभी नहीं हो सकते। इसलिए जब आपके समाज को सरकार में, इक्तिदार में भागीदारी मिली है, संगठन में काम मिला है, और जावेद इकबाल मंसूरी को यूपी एग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चेयरमैन, राज्य मंत्री का दर्जा बहन कुमारी जी ने दिया है, तो आज मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश का तो बहन जी का आभार व्यक्त करता है। खासतौर से मंसूरी समाज उत्तर प्रदेश का जावेद इकबाल मंसूरी को राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त स्थान दे जाने पर पूरे उत्तर प्रदेश का मंसूरी दिल से उनका शुक्रिया अदा करता है कि बहन जी आपने मंसूरी समाज को ये क़यादत दी है। इसलिए हम और भी अन्य समाज के लोग जो हमारे हैं, इसी तरह आप भी हमारी तरह संगठित हो जाइए, इकट्ठा हो जाइए, अपनी बिरादरी के मुखिया बन जाइए, और सभी बिरादरी के मुखिया बन करके चल के सरकार में मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। हमारा ये आपसे दरखास्त है कि हम सभी आपस में भाईचारा कायम करके हम जहां भी रहें, एक रहें, बटे न रहें, तब हमारी गिनती होगी। अगर हम बढ़ गए तो हमारी गिनती कभी नहीं होगी। जब हम इकट्ठा होकर के किसी साथ चले जाएंगे तो हमारी गिनती हो जाएगी और हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आपके बीच में हम जब आए, ये तवक्को करके आए, उम्मीद करके आए कि हमारे मंसूरी समाज के अलावा अन्य समाज के लोग भी हमारी बात को बगौर सुनेंगे और हमारी अपील को मानेंगे और एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो लोग यहाँ नहीं आ पाए उन तक बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम समाज का हित और उसकी सुरक्षा बहुजन समाज पार्टी के अलावा अन्य किसी पार्टी में नहीं। आपने देख लिया, जब आपने 16 साल तक उनकी बात मानी, 48 साल तक उनकी बात मानी, तो एक बार अपने भाई की बात मान करके देख लीजिए। आपका भाई जो राह दिखाए उस पर चल दीजिए। जब यादव समाज के लोगों ने अपने नेता के पीछे चलना शुरू किया, कोई सवाल जवाब नहीं किया। दलित समाज के लोगों ने अपने नेता के सामने चलना शुरू कर दिया, कोई सवाल जवाब नहीं किया। तो
तो आपको भी अपने मुस्लिम समाज का नेता जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा आपके बीच में भेजा जाता है, उस पर पूरा आपका यकीन इत्मीनान होना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी के मुखिया एल कुमारी मारुति समझेंगी कि जिन लोगों को हमने मुस्लिम समाज में लगाया है, जिनको हमने मुस्लिम समाज की समस्या सुनने के लिए, उनको संगठित करने के लिए लगाया है, आज मुस्लिम समाज हमें संगठित नजर आ रहा है। इसलिए हमें अब मुस्लिम समाज के लिए कुछ करना चाहिए। जब आप कुछ करोगे तब आप कुछ पाओगे, जब कुछ करोगे नहीं तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। जबरदस्ती ऐसे ही जैसे 48 साल ठगे गए, आप ठगते रहेंगे। इसलिए इसी अपील के साथ में मैं आपसे दोबारा अपील करना चाहता हूं कि मैंने आपके बीच में, आप गर्मी का माहौल है, संक्षेप में कही हमने थोड़ा कहा, लेकिन आप लोग ज्यादा समझे। गुजारिश है खासतौर से मंत्री समाज के लोगों को, आपको तो अपने नेता के दामन छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप अपना लीडर पैदा हो गया, इसके माध्यम से आपका हक भी मिलना शुरू हो गया। इसलिए आपको तो कहीं जाना ही नहीं चाहिए, आपका नेता तैयार हो गया है। और अन्य मुस्लिम समाज के लोगों से हम दरखास्त करते हैं कि आप सभी लोग और भी तमाम हमारे दलित समाज के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, सबसे गुजारिश करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो गरीबों, मजलूम और दलितों की पार्टी है। इसमें आपकी भलाई है, अन्यथा और कोई पार्टी आपका भला नहीं कर सकती। इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार आप सभी हजरात का शुक्रिया अदा करते हुए, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए कि आप लोगों ने गर्मी में हमें सुनने के लिए जहमत उठाई, इसके लिए आप सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज। लोग हैं उनको भी परेशान करता कोई ऐसा मतलब मैं तो हमसे बताऊँ, मैं तो शंकर से कहूँ बाद में आगे बच्चा भी मामला भी हुआ है, हल होगा यार, मामला है पुराना। अब क्या कहना आप चाहते क्या? भाई साहब ये है अंदर परेशान करता है, कोई नहीं मामला हो तो शिकायत करने का मौका। और हमारे इस कार्यक्रम को बहुत ही सजाने में जो काम किया है भाई शब्बीर भाई, मेडिकल मंसूरी मेडिकल के भाई आए, और हमारे अध्यक्ष जी को और सेक्रेटरी साहब को जो है मुख्तार भाई को भी माल्यार्पण का स्वागत है। लतीफ मास्टर साहब जो हमारे साथी हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं और हमारे आप जिला सचिव बने भाई हैं, भाई लतीफ मास्टर साहब आए और कौन लोगों का अध्यक्ष का स्वागत है। मोहम्मद और साबिर अली भाई नाम सभासद, इस नगर पंचायत के आप नाम सभासद हैं और यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप साबिर भाई, आप भी मतलब अध्यक्ष का और मुख्तार साहब पर, और हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भाई हमारे पीछे बैठे हैं इकराम मंसूरी साहब, इनका भी मतलब माल्यार्पण का स्वागत। रजा मोहम्मद जो यहाँ के जिला अध्यक्ष ऊना के हैं आए और हमारे इकराम भाई का माल्यार्पण का स्वागत। सामने से आओ भाई। मोहम्मद शफी ताजपुर वाले भाई, इनको हमने विधानसभा अध्यक्ष बनाया है। आप बहुत ही जिम्मेदार और बहुत समझदार से मतलब काम करते हैं, मेहनत से। मोहम्मद शफी भाई और अध्यक्ष का माल्यार्पण। मोहम्मद हनीफ मुसरा, और हमारे बीच में आपके विशेष सचिव माननीय डॉक्टर हरिशंकर गौतम जी का भी हमारे लतीफ मास्टर साहब स्वागत है। गौतम साहब हैं, आप सचिव हैं, परसरम बहन जी के सचिव हैं आप लोग।
जमील मंसूरी आसे नगर आए और अध्यक्ष जी का माल्यार्पण का स्वागत करें। मोहम्मद महबूब, अब आप बताओ मोहम्मद यूनुस साहब आए और भाई हमारे हबीबुर रहमान तो क्राइम ब्यूरो के आप 3 जिला के चेयरमैन हैं। हबीबुर रहमान क्राइम ब्यूरो के प्रेस रिपोर्टर 3 जिला के चेयरमैन है सर, आए और माल्यार्पण का स्वागत करें हबीबुर रहमान साहब। और साबिर भाई, उमर भाई, अध्यक्ष जी को हमें भी स्वागत करने का मौका दिया जाए। अब मैं नूरुद्दीन भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो साथियों, इस कार्यक्रम का जो अंजाम दिया है और बड़ी खुशी की बात है कि आज विधुना के अंदर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आपको कुछ देने के लिए आए, बल्कि आपसे कुछ लेने के लिए नहीं, बल्कि आपको देने के लिए आए। क्योंकि हमारा मुस्लिम समाज दबा कुचला, परेशान, इनकी परेशानियों को समझकर आपने राजनीति में कदम रखा है और ये कदम जब तक के लिए आपने रखा है कि जब तक हम अपने मुस्लिम समाज की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को निपटा के रहूंगा। ये आपने बीड़ा उठाया है और इस बीड़े के साथ में आपने इस काम का अंजाम देने का भी वादा किया है। साथियों, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग अपने घर को तो नहीं संभाल सकते, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश को संभालना ये बहुत बड़ी बात है। हमने स्वयं जाकर आप किसी राजनीतिक दल से, आप किसी राजनीतिक लोगों से कभी एक पैसा चंदा नहीं, कभी एक पैसा नहीं देते हैं, हमेशा अपने पास से अरे बेटा, अरे कैमरा वाले भाई ये हमारे एयरवा कटरा के भाई सार के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष समीर मंसूरी साहब आए और हमारे अध्यक्ष जी माल्यार्पण कर भाई स्वागत करें। इनको भी सम्मान मिलना है, इसलिए कि ये भी एक जमीन से जुड़े हुए राजनीतिक, जब इनका सम्मान होगा तो ये दूसरों का सम्मान करेंगे। और अछंदा के हमारे अध्यक्ष यूनुस साहब आए और उनका भी माल्यार्पण कर आज चल रहा है। और हमारे विधानसभा अध्यक्ष भाई सभी मंसूरी साहब आए और हमारे अध्यक्ष जी माल्यार्पण, ये विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए, ये अछंदा ब्लॉक के, और ये विधानसभा अध्यक्ष यहाँ पे दूना के बनाए गए, बहुत जिम्मेदार है। ऐसा कोई गांव नहीं कि जिसमें मुस्लिम समाज के लोग इनको जानते ना हो। ऐसा है, मुस्लिम समाज का कार्यक्रम है तो क्या नाम, और हमारे भाई लतीफ मास्टर साहब जो ये जिला सचिव हैं और इनको जिला सचिव का नया पद दिया गया है, हमारे अध्यक्ष जी थोड़ा मनोबल बढ़ाएं और इनका माल्यार्पण पुराने आदमी हैं, हर जिला अध्यक्ष जी हमारे जिला महासचिव जो है वो काम नहीं कर पा रहे हैं, चूंकि वो मास्टर हैं, इसलिए हमारे और हमारे और इटावा के भाई मंडल अध्यक्ष, अभी तो जिला अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है, भाई चांद मंसूरी साहब हैं और उनका भी स्वागत किया जाए। भाई हबीबुर रहमान मंसूरी साहब का स्वागत है।
एक मिनट। और हबीबुर रहमान मंसूरी ये क्राइम ब्यूरो के चेयरमैन हैं। हमें इनकी भी जरूरत है, इसलिए हमारे अध्यक्ष की स्वागत। साथियों, आप ये मत सोचें कि चुने हुए लोगों को ही सम्मान मिल रहा है। भाई ऐसा है कि सम्मान सभी को मिलेगा। ये मत सोचे कि इन्हीं को सम्मान मिलेगा, सम्मान तो सभी को मिलेगा। जब यहाँ जो लोग आए सारे लोग हमारे सम्मानित लोग हैं और हम इनका सम्मान करते हैं। चूंकि हम सारे लोगों के जिले के लोगों के नाम तो नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि जिले के एक एक व्यक्ति की जो आपके चेहरे की फोटो हमारे दिल में जरूर है कि भाई ये मतलब जो है अय्यूब साहब हैं, ये भला साहब हैं, ये भला साहब। अरे प्रोग्राम चला आएगा समाज का नाम हो और मुस्लिम समाज का नाम हो। और तमाम मुस्लिम समाज के लोग हुए, कोई हेलीकॉप्टर से घूमा, कोई कहीं घूमा। हमें इस खेल की दुआ है अल्लाह ताला से कि अनीस भाई को इतनी तरक्की दे कि मदीना के अंदर हेलीकॉप्टर से आए, इटावा में भी आए, कानपुर में भी आए, गाजियाबाद में भी आए। वो आपका हर जगह नाम चल गया हो, हर मुसलमान को आप काम करें। साधुरी साहब को कहा कि बहन जी को अध्यक्ष बना दिया जाए, आपको यूपी इलेक्ट्रो का उनका निगम का चेयरमैन बना दिया गया और वो भी आपके बीच में आएंगे। कभी न कभी तो आप आएंगे, लेकिन इतना जरूर है कि वक्त कम था, इसलिए हमने अध्यक्ष जी से संबंध में बात नहीं हो पाई। आने वाले समय में आपके साथ वो भी आएंगे। लेकिन ये हमारे अध्यक्ष जी की बहुत बड़ी कुर्बानी है कि आपने लाल बत्ती को छोड़ दिया और कहा कि भाई हम अपने समाज का काम केवल अपनी बगैर लाल बत्ती गाड़ी से काम करेंगे, अपने पैदल जाके अपने समाज के लोगों को समझाएंगे। साथियों, ये आपकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप ये बहुत बड़ा काम है। लोग लाल बत्ती के लिए पीछे घूमा करते हैं, आप लाल बत्ती के पीछे और मंत्री विधायक बनने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कहा कि जब हमारे समाज के लोग समस्याओं से निपट जाएंगे, समस्या दूर हो जाएगी, तो ऐसे समाज के लोगों पे यही समाज के लोग हमें लाल बत्ती, यही समाज के लोग हमें मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। साथियों, इसी क्रम में हमारे जिला सचिव भाई लतीफ मंसूरी साहब आए और चंद मिनट में अपनी बात कहें। चूंकि मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये हम नहीं, ये अनीस मंसूरी साहब कह रहे हैं कि ऐ दोस्त गमे जिंदगी का मुझ पर कोई असर नहीं, ऐ दोस्त गमे जिंदगी का मुझ पर कोई असर नहीं, और मैं तुझी पे मर रहा और तुझी को खबर नहीं। और इस समय मेरा गला क्यों रुक रहा है? इतनी खुशी ज्यादा है, या फिर आदमी गम ज्यादा हो या ज्यादा खुशी हो, गले से आवाज नहीं निकलती है। ये मेरा ऐसा मौका है कि आज हम सब लोग बैठे, हमारे मंच में बैठे हुए हैं और ये सब लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग अपने संगठन की बात सीटें हैं विधानसभा। आपके उत्तर प्रदेश में 150 सीटें बिल्कुल विधानसभा में है, नहीं तो आप उत्तर प्रदेश में उठा लीजिएगा। मैंने 5 चुनाव में चुनाव हुए। साथियों, मैंने मुजीबुर रहमान के साथ, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ रह करके 5 लोकसभा में साथियों में जगह गया। मैंने यही देखा, अपनी वोट मांगता था लेकिन रीडिंग जरूर लेता था मुसलमान भाइयों से कि आपकी विधानसभा में कितना वोट है, आपके यहाँ कितना वोट है। तो कुछ लोग कहते थे हमारे यहाँ 60,000 वोट है, तो कोई ये कहता था कि मेरे यहाँ 35,000 वोट है, तो कोई ये कहता था मेरे यहाँ 45,000 वोट है। साथियों, जहाँ पर 60,000 वोट है वहाँ पोजीशन क्या होगी? वहाँ अगर सिंगल मुसलमान खड़ा होगा तो वो विधायक बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। इसी प्रकार के साथियों 150 सीटें उत्तर प्रदेश में बिल्कुल विधायकी की है। अगर आप बिल्कुल नाटक हो जाए, ये सोच लें कि हमको वास्तव में एक विधायक चुनना है तो एक कैंडिडेट खड़ा हो जाए, 72 कैंडिडेट खड़े हो जाए, उससे मतलब नहीं। एक आप लोग मन बना लें कि हमको किस कैंडिडेट को बढ़िया देना है,
और अच्छा कैंडिडेट हमारा है, उसको वोट देना है, तो 150 जब विधायक आप जो लखनऊ पहुंच जाएंगे तो 50 सीटें समर्थन के लिए साथियों दूसरी पार्टियां आपको पूर्ण दे देंगी। और उनके यहाँ 250 बत्तियां लाल बत्ती है, 125 बत्ती लाल बत्ती है, आप 25 बत्ती केवल रहिए और सिर्फ 75 बत्तियां बांट दीजिए, तो अपनी मुसलमानों के काम होते रहेंगे साथियों। और एक छोटी चंद सी बात ये कि यूनाइटेड रहिए, एक बनिए, जो मंसूरी साहब ने यह काम किया है। उन्होंने बात जो कही बहुत सही बात कही कि जब तक आप लोग अपने को संगठित नहीं कर पाएंगे तब तक आपका भला कहीं नहीं होगा। हम लोग संगठन के ऊपर ही काम कर रहे हैं। पहले तो हमने अपने मंसूरी समाज को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को दौरा किया, इन सभी मंसूरी भाइयों को इकट्ठा किया। अब मुस्लिम समाज के साथ हम लोग चल रहे हैं। हम पूरे समाज जो हमारे मुसलमान भाई हैं हम सबको करना चाहते हैं तो हमारे साथ आए, हम उनके साथ रहें। और हमारी मुकाबला इसी में है जब हमारी यूनिटी, हमारी संगठन मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन को मजबूत कीजिए। और संगठन में एक चीज़ है कि आप अपने संगठन में एक नेता को तय कर लीजिए। और नेता एक ही हो सकता है, नेता 10 नहीं हुए। अगर 10 नेता होंगे तो 10 बार हो जाएंगे, आपका संगठन फेल हो जाएगा। इस वक्त हमारे जनाब अनीस मंसूरी साहब जो मुस्लिम समाज के क़यादत कर रहे हैं वो आपके सामने हैं। हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहते हैं। संगठन के नाम पर मैं चाहता हूँ कि आप अपने इस नेता के बात को सुनिए और उनके हाथ को मजबूत कीजिए। हमारे खुसूसी मेहमान जिसके लिए आप सुबह से इंतजार कर रहे थे और इस गर्मी में चिलचिलाती धूप में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आप चेहरा देखने के लिए व्याकुल थे और आपके बीच में हम अपना जोरदार तालियों से स्वागत करें। आए और आपकी निगाहों की तरफ ले गए हैं कि आप उत्तर प्रदेश में कौन सी क्रांति लाने वाले हैं, कौन सा उत्तर प्रदेश को मुस्लिम समाज के लिए बनाने के लिए आप हम लोगों को पैगाम देने के लिए आए हैं। मेरे साथियों, अनीस मंसूरी ने सारे उत्तर प्रदेश को पहले अपने समाज को जगाने का काम किया और आज सारे उत्तर प्रदेश को मुस्लिम समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। आए अनीस मंसूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जलसे में तशरीफ लाए ऑल इंडिया मंसूरी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष अली जनाब इकराम मंसूरी साहब, जिनका ताल्लुक इसी जिले के बिधुरा विधानसभा से है। आप लखनऊ जाकर के अपने व्यवसाय के संबंध में अपना काम किया, अपने बच्चों को तालीम दिलाया। उसके अलावा बिरादरी का काम करने का जज्बा अपने दिल पे जरूर रखा और बराबर काम करते रहे। और हमें जोड़ने का भी काम आली जनाब इकराम मंसूरी ने किया। जो मैं अपने समाज से जुड़ा, इसकी देन इसी जिले की धरती की है जो इकराम मंसूरी के माध्यम से मैं भी जुड़ा। हमारे साथ लखनऊ से चलकर आए जनाब मौलाना इलियास साहब, हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ पार्टी द्वारा लगाए गए जो मुझे जोनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया, हमारे साथ माननीय हरे कृष्ण गौतम जी,
माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत करीबी हैं। मुस्लिम समाज में काम करने के लिए हमारे साथ में भाईचारा कायम रहे, इसलिए लगाया गया। और इस जिले के जिला अध्यक्ष, इटावा जिला के जिला अध्यक्ष आली जनाब चांदवासी मंसूरी साहब और औरैया जिले के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता बहुजन समाज पार्टी के और मंसूरी समाज के हमदर्द तेज तर्रार नेता जनाब नूरुद्दीन मंसूरी साहब, जनाब नूरुद्दीन मंसूरी साहब जिला अध्यक्ष औरैया, अब्दुल लतीफ मंसूरी साहब जिला महामंत्री, मोहम्मद उमर मंसूरी साहब नगर अध्यक्ष, मोहम्मद फिरोज मंसूरी साहब नगर अध्यक्ष, शमी मंसूरी साहब ब्लॉक अध्यक्ष, नूर मोहम्मद मंसूरी साहब सभासद, वोटर साहब, लियाकत मंसूरी साहब, मोहम्मद साबिर अली बसपा के लीडर, मोहम्मद रजा मंसूरी साहब, मोहम्मद हनीफ साहब, लियाकत भाई साहब, मोहम्मद यूनुस साहब, जामिल साहब, मोहम्मद अजीज साहब मेरे नवारासी, मोहम्मद इस्ताक साहब, इलियास साहब, मोहम्मद असलम साहब, नईम साहब, असलम साहब, मोहम्मद तौफीक साहब, साहिल मंसूरी साहब, साजिद मंसूरी साहब और शब्बास कुर्सी साहब, मुन्ना साहब, अमर खां साहब। इसके अलावा आज इस जलसे में तशरीफ फरमा मुस्लिम समाज के सभी हजरात, मंच पर बैठे हमारे सम्मानीय हजरात, हमारे सामने बैठे नौजवान हमारे साथी और अपनी दुआओं से नवाजने वाले मुस्लिम समाज के सभी बुजुर्ग हजरात, मैं सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ कि आपने इस शॉर्ट नोटिस पर बहुत कम वक्त में मैंने यहाँ आने के लिए अपनी इच्छा जताई। इतने कम टाइम में हमारे कमेटी के लोगों ने, मुस्लिम समाज के तमाम हमारे नौजवान साथियों ने, इतने लोगों को दूर दूर से हर विधानसभा के हर कोने के लोग जो आए उनकी क़यादत हुई। इसलिए हम उन नौजवान साथी संगठन लोगों का भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्त, मुझसे पेशतर तमाम मुकर्ररीन हजरात ने समाज के बारे में तफसीली गुफ्तगू किया। हमारे नूरुद्दीन साहब ने संचालन करते 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 अपनी बात कह गए। दोस्तों, ये जलसा हमारे मुस्लिम भाइयों का है, हमारे जो ज़्यादा तादाद में मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका है। आज आपके बीच में मुझे आने का मौका मिला। और मैं अपने दिल की बात आप लोगों के बीच में रखूं, इससे पहले जो हमारे उमर साहब ने मुझे रजवाड़ा खानदान से ताल्लुक रखने वाला बताया, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। शायद बेचारे हमारे बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी। ये हमारे भेड़ भूसा गाड़ी घोड़ा पे मर गए, सोचे बहुत ठीक ठाक होगा मामला। ऐसा कुछ नहीं है मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्ग हजरात, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी झुकी झोपड़ी का आदमी हूँ। मैं गरीब परिवार से अपना ताल्लुक रखता हूँ। मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ, वहां पला बढ़ा। मेरा रिश्ता ऐसे खानदान से, मैं मजदूरी खानदान में पैदा हुआ। मेरे खानदान के लोग गांव में चक्कियों पे और जगह जाकर के रजाई भरने का काम करते थे। तमाम ऐसे बुजुर्ग साथी थे हमारे। मैं बहुत छोटा था, पढ़ाई करता था, देखता था गांव में। मैं प्रतापगढ़ जिले की कुंडा विधानसभा से हमारा ताल्लुक है।
जहाँ से राजा भैया चुनाव लड़ते हैं, वहाँ एक परियामा ग्राम सभा पड़ता है, जो हमारे बड़े भाई, हम लोग 6 भाई हैं, हम लखनऊ में रहते हैं, बाकी हमारे 5 भाई घर में रहते हैं। हमारा घर से पूरा अभी हमारा घर कंबाइंड है, 54 आदमी का माशाल्लाह परिवार है और सब साथ में खाना पकता है। हम उस परिवार के बेटे हैं जो छोटे से थे, तो हम अपने रिश्तेदार जो हमारे गांव में गरीब तबके के लोग रहा करते थे, जो रजाई भरने का काम करते थे, मेरे रिश्ते में कोई दादी कोई बड़ी अम्मा लगती थी, बूढ़ी और बूढ़े बेचारे लड़के बम्बई चले जाए, कहीं कमाने चले, दिल्ली चले जाएं, वो मुखलिसी में चक्कियों में 3 साढ़े 3 महीना 360 दिन में वो 60 दिन रजाई भरने का काम करते थे। तमाम गर्दा रजाई में तमाम जो धूल होती थी उनकी नाकों में जाती थी, और वो बेचारे दिन भर मजदूरी करके शाम को आकर के खांसते थे, बीमार हो जाते थे, परेशान हो जाते, सांस फूलने लगती थी, सांस के मरीज हो जाते थे। मैंने उनकी इस काम में ये दुर्दशा देखी, मुझे बड़ा अफसोस होता था और बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन तालीम से जुड़ा था। मेरे पास कोई ऐसा एहसास नहीं था कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन हाँ, दिल में एक डर था कि अल्लाह ताला कभी ये मौका देगा तो हम अपने समाज की बेदारी के बारे में जरूर सोचेंगे। ये हौसला था मेरा। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए इंटर गाँव में किया मैंने। इंटर के बाद मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में बीएससी का स्टूडेंट बना, यहीं से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में डिप्लोमा भी किया लखनऊ से ही। इसके बाद नौकरी वोकरी में दिल नहीं लगा, दिल में एक दर्द छुपा था। मैंने सोचा कि वो दर्द मैं कैसे निकाल पाऊँ, मैं सर्विस करने लगूंगा तो चंद लोगों का काम किसी ऑफिस में कर पाऊंगा। उसी दर्द का नतीजा रहा कि मैं समाज में काम करने लगा। जब मैंने अपने दारुल रोटी का इंतजाम किया लखनऊ में, तब मुझे अपने बिरादरी की याद आई कि मैं उसे कुछ के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मेरा दारुल रोटी का इंतजाम हो गया। मैंने काम करना शुरू किया। काम करते करते आप लोगों को दुआओं से पूरे